हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस एपिसोड में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा लॉन्ग सम देखने जा रहे हैं और ये वेक्टर का है। यहाँ पे है कि रेखाओं x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1 तथा x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 z - 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग ये क्या देखेंगे कि हमें दूरी निकालने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, कैसे हम डिस्टेंस दो रेखा के बीच निकालते हैं। और ऐसे में पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो लिखिए दिया है, क्या दिया है, x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1 तथा दूसरा है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/1। यही हमारे पास दिया हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका सदिश निकाल लेंगे, यानी हमें निकालना क्या है वो देखिए। पहले तो r1 निकालना है, a1 + λ(b1) ऐसा कर दीजिए। और दूसरा होगा r2 निकालेंगे, a2 + μ(b2). ये हमारे पास होना चाहिए। वेक्टर होगा, वेक्टर ए, यहाँ भी हर जगह वेक्टर दे दीजिए क्योंकि हम वेक्टर का सम कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम ये निकालेंगे। अब हमारे पास r1 चूंकि ये है तो वेक्टर r1 इक्वल टू वेक्टर ए क्या होगा, तो ये समझिए, ये ऊपर यानी x + 1 है, y + 1 है, z + 1 है। तो हमें i, j और k के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, और यहाँ देखिए माइनस है। तो यहाँ पे आपको इसी सदिश निकालने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -i वेक्टर -j वेक्टर और -k वेक्टर, क्योंकि हर जगह माइनस कर देंगे, और प्लस लैम्डा, और v1 हमारा हो जाएगा ये 7i। इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे है बस उसी तरह लिखेंगे, प्लस k वेक्टर। ये हमारा निकल गया r1। इसी तरह हम r2 निकालेंगे। r2 हमारे पास ये है, वेक्टर r2 इक्वल टू क्या लिखना है, सारे माइनस में, तो लिखिए 3i कैप है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू, और फिर ब्रैकेट में ले लीजिए b2 हो जाएगा, ये क्या होगा i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ये आ गया r1 r2, हमने इसको निकाल दिया। और जब r1 r2 निकल गया, इसके अलावा हमें अब करना क्या है उसको अब देखिए। तो जब ये निकाल लिए, कैसा निकला आपको बता दे, इसका सदिश निकाला जाता है। यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, नीचे में परिवर्तन नहीं। उसके बाद हम a1 और b1 समझेंगे इसमें क्या है। a1 हमारा हो गया ये, b1 हो गया ये, a2 हो गया ये, और b2 हो गया। ब्रैकेट में हम ये भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद तब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये समझिए। तो इस आधार पर हम अगर देखें तो a1 हमारे पास वेक्टर a1 हो जाएगा -i -j कैप -k कैप। इसी तरह ये हमारे a1 हो गया। a2 क्या होगा, इसको भी देख लीजिए। तो a1 b1 ले लीजिए, और ये हमारा वेक्टर b1 क्या होगा, जैसा आप यहां देख रहे हैं 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। a2 हो जाएगा ये इक्वल टू 3i प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर v2 हो जाएगा i कैप -2j कैप प्लस k कैप। हमने a1 b1 a2 b2 निकाला।
अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जब निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी दूरी। तो डिस्टेंस पहले हम ये लिखते हैं सारणिक, और इसमें जो देते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या देंगे, a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इधर होगा वेक्टर b2 इंटू वेक्टर b1 या b1 इंटू b2 जो दीजिए, यहाँ b1 वेक्टर b2, और नीचे इसका भी सारणिक जाएगा वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 का ये मोड और ये पूरे में मोड, ये डिस्टेंस निकालने का। अब यहाँ से आप समझिए कि हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना और ये भी निकालना, ये तीनों निकल गया तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बस एक एक करके निकालिए। अब निकालेंगे वेक्टर ba2 माइनस वेक्टर a1। तो ये निकालने के लिए वेक्टर a2 हमारे पास है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, इसमें माइनस करेंगे माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। चलो ठीक है, इस आधार पर हो जाता है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। हमारे पास ये आता है 4 6 8 आ जाता है। अब हमें इसको निकालने की आवश्यकता है, यानी वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर b2, और इसको निकालने के लिए हम ये लेते हैं सारणिक का रूप, i कैप j कैप k कैप। तो b1 हमारे पास क्या है उसको देखिए, b1 है 7 माइनस 6 और ये 1, 7 माइनस 6 और 1, और b2 है 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। हमने इसको इस तरह पहले सजा लिया, और सजाने के बाद उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, जैसा रूल है कि हम पहले आई कैप लेते हैं, तो आई कैप लेंगे तो ये समझना है कि इसको हम ऐसे और ऐसे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर ऐसे करते हैं तो ये तिरछा गुना होता है, -6 और ये हो जाएगा +2, फिर ये प्लस है यहाँ होगा माइनस, माइनस जे कैप। जब ये लेंगे इधर यानी ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये 7 इंटू 1 7 और माइनस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस होगा के कैप, इसका वैल्यू तीसरा कॉलम और पहला रो, तो क्या हो जाएगा 14 और प्लस 6। हमने ये निकाल दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -6 + 2 -4i कैप, और ये आ जाएगा -6j कैप, और ये आ जाएगा -8k कैप। हमारे पास v1 और v2 भी निकल गया, और ये जब निकल गया तो अब आगे हम चलेंगे कि अब आगे हमें करना क्या है, और हम चाहें तो इसका ये मोड भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, कैसे निकलता है इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, हमें अब ये चाहिए, तो यहाँ यही लिख देते हैं सारणिक में वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर b2। ये निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है, यानी -4 स्क्वायर प्लस फिर -6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। ये कितना आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 36 प्लस 64 √116 आता है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, तीनों हमें मिल गया। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, जगह की कमी है थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें अप्लाई करना है, हमें तीनों चीज प्राप्त हो चुका है जो हमें डिस्टेंस के लिए आवश्यक है। तो d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए d इक्वल टू, चलिए इसी से लिखते हैं, d इक्वल टू सारणिक है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और ये b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बाय b2 वेक्टर बाय ये पूरे का सारणिक, और ये है b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बाय b2 वेक्टर, इसका पूरे में वैल्यू बैठा दीजिए a2 माइनस a1, और
A2 माइनस A1 और B1 ये दोनों। यहाँ एक चीज और हमें चाहते साथ ही निकालते, बट वही निकाल देते हैं, आसान हो जाएगा। हमारे पास है, ये देंगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और B1 B2 जो आया है ये हमारा है ये माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, और बाय ये जो वैल्यू है ये हमारा आ चुका है 1116 पूरे में सारणिक। बस सॉल्व कर लेना, 4 4 जा 16i कैप स्क्वायर 6 36 माइनस 16i कैप स्क्वायर माइनस 36j कैप स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस माइनस 64k कैप स्क्वायर। ये आ गया, एक साथ कीजिए, सारणिक देना है यहाँ पे 116 रूट के अंडर। अब ये हमारा 1 होता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये सब हमारा क्या हो जाता है 1 होता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप देख लीजिए, टोटल कितने आ जाएंगे 16, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, और ये माइनस है, सॉरी तीनों को करेंगे तो ये आएगा माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 बाय रूट अंडर 116, ये आया। अब हम इसको लेंगे, ये आएगा माइनस 160, ऐसा सारणिक रूट। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, मॉड से जब निकालेंगे तो 116 बाय रूट अंडर इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम रूट में 2 बार अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 116 और ये कट गया, हमारे पास बचा इतना, यानी हम इसको 4 इंटू 29 लिख सकते हैं, यानी मिला जुला कर 2 रूट 29 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल था, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। और ऐसे सवाल अक्सर जो है पूछे जाते हैं 8 नंबर में, और 8 नंबर के मार्क्स में सारे सवाल आपसे आएंगे। और भाई अजूबा है, बहुत ही अच्छा है, बस समझना है डिस्टेंस का के लिए हमें क्या क्या निकालने की आवश्यकता है, और स्थिति सदिश हम समझेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। बहुत आसान है, चलिए इस तरह के सम और कभी देखेंगे। बने रहिए तब तक।